Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका वेल विशर बोल रहा हूँ। पहुंच रही है। हेलो, कौन? सर बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको। कौन बोल रहा है? अरे सर अभी तो 1 घंटे पहले बताया था आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। क्या? देवास के टाउन मार्केट में मैंने एक मर्डर किया है। व्हाट? पर्सनल नंबर इसके पास कैसे आया? आई डोंट हैव एनी क्लू, लेकिन अजीब बात है, मेरा फोन कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, लेकिन इसकी आवाज सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि होगा कौन। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, बहुत कामली बोल गया, मर्डर कर दिया। सर, रागिनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। हमें रागिनी के प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एंगल को इन्वेस्टिगेट करना होगा सर। लेकिन इस किलर को भी ट्रेस करना है। धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर एक और तोहफा देगा मैं। सर, इस किलर की बाइक जिस डायरेक्शन में गई है, हम वहाँ के सारे सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं। इसने मुझे 2 बार कॉल किया। पहली कॉल के वक्त इसका फोन एमजी रोड पे एक्टिव था, और दूसरी कॉल इसने टाउन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर अमुना रोड से की। उन दोनों एरिया में इंक्वायरी करो, पता करो इस हुलिया का आदमी वहां किसी ने देखा था क्या। ओके सर। नो, मैं हाफ डे नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? किसी पे शक तुम्हें? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अभिनव भदौरिया है ना, उस पर इंक्वायरी बिठाई थी मैम ने। सर वो आदमी जितना घपलेबाज है ना, उससे ज़्यादा टेढ़ा है। देख सुन मेरी बात, रागनी ने जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है उसको गायब करके जला दे। वो रिपोर्ट डीएम तक नहीं पहुंच चाहिए, समझा? हाँ, 1 मिनट रुक, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अभिनव भदौरिया? हाँ बोल रहा हूँ। निशांत कौशिक, देवास थाने आ जाओ, कुछ इंक्वायरी करनी है तुम्हारे साथ। कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर मैं इस समय रजोड़ा में हूँ, देवास आते आते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे तक आ जाओ, वेट कर रहा हूं तुम्हारा। ओके। इंक्वायरी? कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर मैं इस समय रजोड़ा में हूँ, देवास आते आते शाम हो जाएगी। अरे सर अभी तो 1 घंटे पहले बताया था इंस्पेक्टर मैं आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। नहीं सर, अभी ना भदौरिया की आवाज़ उस कॉलर से मैच नहीं हो रही। हाँ, लेकिन इसका स्ट्रांग मोटिव है रागिनी को मरवाने का, और यह भी तो हो सकता है कि वो कॉलर इसी के इशारे पे काम कर रहा हो। उस कॉलर के बारे में कोई लीड? सर, देवास मार्केट के आगे के 2-3 सीसीटीवी में वो कैप्चर तो हुआ है, लेकिन फुटेज से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। और हम उन दोनों जगहों पर भी पूछताछ कर रहे हैं जहाँ से उसने आपको कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। और सर, हमने अपना खबरी नेटवर्क की सर, रागिनी की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट सर।
घर चलता हूँ आपके लिए। ये लीजिए लड्डू खाइए। ये लीजिए। तुझे कैसे पता? कल बर्थडे था मेरा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप मेरी डिटेल निकलवाओगे, इसलिए मैंने भी आपके बारे में पता कर लिया। वैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं पुलिस में, और हाँ, जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ ना पहली बार, तो उसके लिए ये मिठाई लेकर जाता हूँ। रागिनी की मौत से बहुत खुश दिख रहा है तू, इसलिए मिठाई बांटता फिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं रहा? रागिनी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तेरे बारे में सब पता किया हमने। तू मिठाई के डिब्बों में रिश्वत भिजवाता है, लेकिन रागिनी ने तेरी इंक्वायरी बिठवा दी थी। इंस्पेक्टर, अपनी इंक्वायरी पर ध्यान दे। मेरे खिलाफ कुछ मिला या ऐसे ही बज रहा है? बस एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर अच्छी तरह से बचवाएंगे तुझे। अच्छा तेवर है। वाह, मेरे खिलाफ सबूत लेकर आ। और सुन, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझा? उस कॉलर के तरह इसके तेवर भी कुछ कम नहीं थे सर। ये भी चैलेंज करके गया। नजर रखो इसमें। सर, उस किलर ने आपका पहला कॉल एमजी रोड से ही किया था, और उसी दौरान रागिनी का पति रंजीत का फोन भी एमजी रोड पे ही एक्टिव था। क्या रंजीत का उस कॉलर से कनेक्शन? सर, कनेक्शन तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन रंजीत ने रागिनी को एमजी रोड से कॉल करके देवास टाउन मार्केट बुलाया था। सर, रंजीत आ गया। सर, मैंने वहाँ रागिनी को हाफ डे लेकर मार्केट में मिलने के लिए बुलाया, तो आप कुछ भी बोलेंगे? सर, वहाँ हम राहुल के बर्थडे पार्टी की शॉपिंग के लिए मिलने वाले थे। जिस दौरान तूने रागिनी को एमजी रोड से फोन किया था, उसी दौरान इस आदमी का फोन भी एमजी रोड पे एक्टिव था। इस आदमी का एमजी रोड पे तू मिला था इस आदमी से? नहीं सर, मैं क्यों मिलूंगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं। देख रंजीत, तू जितना ज्यादा हमें घुमाएगा ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे बाद में। सर, आपको क्या लगता है मेरी बीवी को मैंने ही मरवाया है? तो कौन होगा ये आदमी जो बाइक पे बैठा हुआ है? क्या एमजी रोड पे तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जो इस बाइक पे बैठा हुआ था? या ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसके पास ये बाइक है? इस बाइक से, इस आदमी की कद काठी से कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें तो बताओ। मैं सर, मैं नहीं जानता इस आदमी को सर। हे भगवान, मैं हार गई इस जीवन। वही टारगेट किया है, एक तरफ रागिनी और दूसरी तरफ टीवी की पेशेंट, वो बुजुर्ग औरत। वो ऐसे ही लोगों को क्यों मार रहा है? क्या मोटिव है उसका? और सर, इधर मंजू और रागिनी का भी कोई कनेक्शन नहीं मिला अभी तक। रागिनी की फैमिली ने भी मंजू को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर, कहीं ये कोई सीरियल किलर? नहीं विकास, ये सीरियल किलर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फोन करके मुझे चैलेंज दे रहा है। कोई तो मोटिव है इसका। सर, अभिनव भदौरिया का मंजू से कोई कनेक्शन नहीं निकला सर। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड से किया, अभिनव की है। एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। रागिनी के जेठ अर्जुन का नंबर है। काफ़ी सारी बातें होती हैं उनके बीच। सर, अर्जुन की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस भी उस कॉलर की आवाज़ से मैच नहीं कर रही है। अभिनव, अर्जुन और रंजीत, ये तीनों सस्पेक्ट हैं, और इन तीनों का उस कॉलर से कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मंजू जी का भी कोई खास कनेक्शन नहीं मिल रहा है सर। उनके पड़ोसियों ने बताया कि बेटे और बहू का मंजू जी की तरफ कोई खास बर्ताव नहीं था सर। वो अक्सर बीमार रहती थी और ये लोग उसकी बीमारी से परेशान थे। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो नहीं लग रहा है कि कुछ सुपारी किलर होगा। इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। हेलो सर, कमलापुर के पंचायत भवन के पास एक तोहफा छोड़ा है आपके लिए। ए, देख मेरी बात सुन। कुछ रह गया है आपके पास दिखाने को? पकड़ तो पाई नहीं मुझे। चलिए एक काम करते हैं, मैं ही आ जाता हूँ देवास वापस। वहाँ एक गलती सुधारनी है मुझे। गलती? हाँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। हेलो मैं आसपास सर्च करो। सर, यहाँ पे मर्डर हुआ है? लग नहीं रहा मुझे। विकास, पंचायत भवन में बात करो, पता करो क्या उन्होंने किसी ऐसे लड़कों को देखा है जिसका हुलिया उस कॉलर के हुलिये से मैच करता है। सर, गो फास्ट।
लाश यहाँ पड़ी है। हाँ बोलो। सर इस बार उसका फोन देवास के एसएम रोड पर एक्टिव था सर। वो बोल रहा था कि देवास वापस आ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी देवास में था। और एक बात सर, ये रंजीत भी गायब है सर, इसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे शुरू से ही लग रहा है उस कॉलर का रंजीत से कोई कनेक्शन है। इस रंजीत के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर, विक्टिम का नाम कन्हैया सिंह है, कमलापुर का सरपंच था ये। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए, और अगर आप रंजीत के बारे में कुछ भी जानती हैं तो मुझे अभी के अभी बताइए। मैडम हमने बोला ना हमें कुछ नहीं पता। मैडम जी एक मिनट, ये देखिए। ये सुनो। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है। और सेकंड विक्टिम मंजू थे, टीबी पेशेंट। उसके मर्डर के बाद उसने कहा अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। थर्ड विक्टिम का नहीं है, हैवी नंबर का चश्मा लगा था उसे। तो फिर सर उसने आखिरी कॉल में मैं रंजीत का बैकग्राउंड चेक कर रही थी सर, तब मुझे एक कनेक्शन मिला मंजू के वाया। कैसा कनेक्शन? सर रंजीत के घर में बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिसमें से ये प्रॉपर्टी का पेपर है मोहन कुमार के नाम का। मोहन कुमार ने अपना घर गिरवी रखा था रंजीत के पास सर, उसके बाद उसने धोखे से इस पर हड़प लिया। सर ये फोटो आइडेंटिफाई की है मंजू के बेटे के थ्रू, मोहन कुमार। सर मोहन माँ का दूर का रिश्तेदार था, और उसने माँ को मुसीबत के समय 2 लाख रुपए भी उधार दिए थे, लेकिन जब मोहन बीमार पड़ा तो माँ उसकी पत्नी पूनम की मदद नहीं कर पाई थी। पूनम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मालूम चला कि मोहन की डेथ हो गई है, और उनका घर जो साहूकार के पास गिरवी था वो साहूकार ने हड़प लिया, और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। दोनों बेघर हो गए थे सर। तो मोहन की बीवी और बेटी आजकल कहाँ है? सर सुनने में आया था कि पूनम ने अपनी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया था, और उसके बाद वो वहाँ से कहीं चली गई थी। पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। सर पूनम 2 साल पहले गीता को एक अनाथ आश्रम में छोड़ के गई थी, और करीब 6 महीने पहले इंदौर की एक फैमिली ने गीता को वहां से अडॉप्ट किया था। पूनम की फैमिली के बेघर होने के पीछे मंजू एक वजह है, क्योंकि उसने पूनम को 2 लाख रुपए नहीं दिए थे। वहीं रंजीत ने उनका घर गिरवी रख लिया था। लेकिन कन्हैया का इस फैमिली से क्या कनेक्शन होगा? सर कन्हैया का तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन हाँ किलर का पूनम की फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। क्या हो गया बेटा? हाँ, कहीं घूमने जाना है तो मैं देखता हूँ। जी कहिए। आपसे कुछ बात करनी है। सर गीता हमारे साथ पिछले 6 महीने से रह रही है, लेकिन अभी तक अपनी माँ को नहीं भूल पाई है। गीता बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ा था, क्या तुम्हें याद है उन्होंने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? कहाँ गई थी? सर जब से वो आदमी यहाँ आके गया है ना, तब से ही कुछ ज्यादा ही सदमे में रहने लग गई है। कौन आदमी? गीता, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? क्या एक मिनट। क्या 1 मिनट? अरे किसी के घर में घुस क्या? गीता, अरे बेटा तो ठीक है ना? कब से ढूंढा था मैं तुझे। चल चल। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो किसी को किसी के घर से? गीता उससे डर रही थी सर, इसीलिए हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर पुष्कर, रुक जा, शूट मत करना वरना मैं तुझे शूट कर दूंगा। हिलना मत। पुष्कर रोक। आप लोग दूर रहिए सर, आप लोग को कुछ नहीं पता। पुष्कर हमें सब पता है। देख मेरी बात सुन, मैं जानता हूँ तू ये सब क्यों कर रहा है। तेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है तू उसका बदला ले रहा है। देख मैं ये भी जानता हूँ तेरे बारे में, एक टाइम ऐसा था तू भी इस जुर्म की दुनिया से बाहर आना चाहता था। पुष्कर ये गन मुझे दे दे। पुष्कर मैं कहता हूँ रुक जा। पुष्कर, पुष्कर लेके जाओ इसे।
पुष्कर सिंह, बहुत तरक्की कर ली तूने। ड्रग पेडलर से मर्डरर। सर पिछली बार जब आपने मुझे जेल में डाला था ना, मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। पर जेल से बाहर निकलने के बाद मैं क्या देखता हूं, मेरी बहन के साथ इतनी नाइंसाफी। मेरे जीजा बीमार क्या हुए, उस बुढ़िया मंजू ने घर से 2 लाख रुपए मार लिया। उसके बाद उस रंजीत ने मेरे जीजू के मरने के बाद घर हड़प लिया। और शरद ने मेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठाया उस कन्हैया के साथ।